Today's topic is probability. ओके देखिए, आपके लिए वैसे ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बट आपने प्रोबेबिलिटी नाम से पहले नहीं पढ़ा, बट जानते आप लोग सब हैं, तो बहुत ध्यान से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी है क्या? जो भी चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, जो भी चैप्टर की आपने स्टार्टिंग की होगी इंट्रोडक्शन से, फंडामेंटल कंसेप्ट से, तो पहले आपको वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद लेसन आगे प्रोसीड करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा संभावनाएं. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है. और ये टॉपिक ऐसा है कि आपका 9th में भी पढ़ेंगे, आप 10th में भी पढ़ोगे. प्रोबेबिलिटी 9th और 10th प्रोबेबिलिटी के नाम से पढ़ा है पहले आपने? अच्छा, 8th में पढ़ा होगा. यस मैम. हाँ, वो माइनर सा पार्ट होगा 8th में. हाँ, माइनर सा पार्ट होगा 8th में. यानी कि प्रोबेबिलिटी से आप अननोन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं. चलो आगे प्रोसीड करते हैं. आप 9th और 10th में इसी चैप्टर को प्रोबेबिलिटी के नाम से पढ़ेंगे. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका बेटा आगे तक भी इन फ्यूचर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और है भी बहुत अच्छा टॉपिक. 11th में यही प्रोबेबिलिटी आपका परम्यूटेशन और कम्यूटेशन में हो जाता है. 11th में ये परम्यूटेशन के नाम से आ जाता है, और 12th में फिर प्रोबेबिलिटी हो जाती है. तो आगे और बीएससी और आगे तक आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट अवेलेबल है. यानी कि इन फ्यूचर भी आपको प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग में आगे भी आप पढ़ेंगे तो ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है. तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है? अब आप समझो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है प्रोबेबिलिटी का. देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हम इन फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, और कैसे हम ये बता सकते हैं इन फ्यूचर हम ये करने वाले हैं. सपोज हम आज इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं और हम पीछे क्या करके आए हैं. समझिए ध्यान से, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें जो संभावनाएं होती हैं वो पास्ट को लेकर होती हैं. प्रोबेबिलिटी में जो संभावनाएं होती हैं बेटा वो पास्ट को लेकर होती है. यानी प्रोबेबिलिटी का जो फुलफिल कनेक्शन होता है वो पास्ट से भी होता है और इन फ्यूचर भी होता है. समझिए ये पॉइंट. अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसका. कैसे? सपोज अभी यहाँ पर क्लाउड आ जाए, ठीक है ना. अभी यहाँ पर क्लाउड आ जाए, कोई बारिश नहीं आ रही लेकिन क्लाउड आ जाए यहाँ पर. अभी ऐसा हो जाए एटमॉस्फेयर पे कि क्लाउड आ जाए, ठीक है. अभी क्लाउड आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आज बारिश हो जाए. आपने शायद लगा दिया, आपको कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी ही होगी. आपने कह दिया ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है कि बारिश हो जाए. क्यों आपने क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि पास्ट क्या हो गया कि इसमें आपके क्लाउड छा गए. क्लाउड छा गए तो आपने अभी एट प्रेजेंट बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होगी. और आगे इन फ्यूचर में क्या होगा? क्या ये कंफर्म नहीं है कि बारिश हो गई या नहीं हुई, लेकिन ऐसा आपको लगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो आपने ऐसा बोल दिया. तो प्रोबेबिलिटी का पूरा कनेक्शन किस पर होता है? प्रोबेबिलिटी का पूरा कनेक्शन पास्ट पर भी होता है और इन फ्यूचर भी होता है. हमको ऐसा लग रहा था, क्यों लग रहा था? ऐसी कंडीशन थी. अगर कोई भी बच्चा, इसका आप मेन कंसेप्ट समझिए प्रोबेबिलिटी को कि ये कैसे, तो इसका यानी कि इसका कैसे हम डेरिवेशन करते हैं या कैसे इसकी फाउंडेशन हुई या किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई. हम कोई भी आप क्लास में सब लोग एक साथ पढ़ते थे. अभी तो ऐसा हो रहा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो. अब आगे टाइम ऐसा आने वाला है कि आप फिर से एक साथ पढ़ोगे. क्लास में कोई भी एक बच्चा ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है हर बार यही बच्चा क्लास में फंस जाता है. ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ क्लास में एक बच्चा ऐसा है कि वो हर बार फंस जाता है. ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि उसका रिजल्ट इस बार इस यूनिट में सपोज अच्छा नहीं आया, तो आपको क्या लगा कि ये बच्चा तो हर बार फंस जाता था, यानी कि वो पास में है ना, वो बहुत पढ़ाई करता था, वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करता था, बट इस बार उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए. तो अगर इस बार उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको ये डाउट हुआ ऐसा क्या हो गया, ये तो हर बार फंस आता था, तो वो पास्ट में हो गया. इस बार उसके मार्क्स कम आए. पहले मेरी बात पूरी होने दो. इस बार उसके मार्क्स कम आए. बच्चा का मैसेज आया है कि वो मतलब वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं. बेटा आप मेरे एक बात सुनिए,
कि बीच में पढ़ाते पढ़ाते जो आप डिस्टर्ब करते हो ना, मैं कल से ना आपको बिल्कुल एडमिट नहीं करूंगी। जो बच्चे 12:05 पर जुड़ेंगे ना, मैं उनको एडमिट नहीं करूंगी। मेरा पढ़ाने का लिंक खराब हो जाता है, मुझे मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। आप लोग आते ही रहते हो बार बार, मतलब आप कितना टाइम हो रहा है आप ये देखो जरा। आप लोग आते रहते हो और मुझसे कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि इनको इन कर लीजिए। मेरी पढ़ाने की फिटनेस खराब हो जाती है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो क्लास में एडमिट नहीं करेंगे, मैं उनको बिल्कुल एडमिट नहीं करूंगी। जो बच्चे लेट आ रहे हैं आज के बाद, समझ लीजिए, मैं हर बार कर लेती हूँ कि बच्चों का लॉस होगा। आप लोग लेट क्यों जुड़ते हो? जब आपको लिंक भेजा जाता है उसमें आप टाइम नोट नहीं करते हो क्या? फिर से समझिए मैं क्या बोल रही थी। मैं आपको ये बोल रही थी, कोई आप क्लास में पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो क्लास में हर बार बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। बट इस वाले यूनिट टेस्ट में सपोज आपका कोई भी यूनिट टेस्ट हुआ है, उन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इस वजह से मार्क्स उनके अच्छे नहीं आए, तो आपको क्या लगा? आपने एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या बोला कि ये बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, पता नहीं इनके नंबर क्यों अच्छे नहीं आए। और इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग आपकी हो सकती है इन फ्यूचर की, कि ऐसा हो सकता है इस बार ये वाले बच्चे फर्स्ट नहीं आएंगे, इस बार ये वाले बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का पूरा कनेक्शन हमारा बेटा पास्ट से भी होता है और फ्यूचर से भी होता है, ठीक। ये समझ आया प्रोबेबिलिटी का मीनिंग? वैसे प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं, लेकिन कंफर्म नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं, शायद ऐसा हो जाए, है ना। अब ये कुछ वर्ड है, देखो प्रोबेबली, जो ये प्रोबेबिलिटी है बेटा प्रोबेबली से निकला है, प्रोबेबली से निकला है कि शायद ऐसा हो जाए, संभावना है ऐसा काम हो जाए, चांसेस। तो जो पूरा प्रोबेबिलिटी, चांसेस, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, अनसर्टेनिटी, ये वर्ड ऐसे डाउट, डाउट मीन्स डाउट, मुझे संदेह है, मुझे संदेह है ये बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, ये बहुत वीक होता जा रहा है, ये बहुत एनेमिक होता जा रहा है, इसके अंदर ब्लड की कमी आ रही है, इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे डाउट है कि ये अंदर से वीक है बच्चा, तो मुझे डाउट हो गया, इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकती उस बच्चे के लिए। हो सकता है बहुत से बच्चों का वेट बहुत कम होता है लेकिन वो खाते बहुत है, ऐसा भी होता है, और वो वीक दिखते हैं पर अंदर से वो वीक नहीं होते। डाउट आ गया ना, कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली मीन्स ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं, मोस्ट प्रोबेबली मीन्स ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी, कुछ भी कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी मीन्स कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा हो जाए। आपने देखा होगा जो ये एंकर होते हैं बेटा, जो वेदर टेलीकास्ट करते हैं, जो वेदर वाला वो बताते हैं पूरा, आपने देखा होगा न्यूज में, तो वो क्या करते हैं, देखा पूरा वेदर, पूरी वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर जो फॉरकास्ट करते हैं, जो पूरा बताते हैं, वो पूरा प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। कभी आपने सुनी है न्यूज? आप जब आप न्यूज सुनते हो जिसमें वेदर वाला पॉइंट आता है, वो आप ध्यान से आज सुनना, ध्यान से वो आप ध्यान से सुना करो, और न्यूज बेटा सुना करो, न्यूज सुनने की बहुत अच्छी हैबिट होती है। वो कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। हाँ, कहते हैं ना, ये वही टॉपिक आप पढ़ रहे हो। आप अपने टॉपिक को अपनी लाइफ से कोरिलेट किया करो, आप कैसे एग्जाम्पल अपने बना सकते हो, उससे बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर होता है। कुछ आ रही है बात समझ में? जो ये वेदर फॉरकास्ट होता है बेटा, उसमें क्या वो हमेशा एंकर क्या बताता है, हमेशा एंकर बताएगा कि कल बारिश होने की संभावना है ना, कल बारिश होने की, कल अत्यधिक बारिश होने की संभावना है, संभावना है। वो ये नहीं कहता कल अत्यधिक बारिश होगी, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कल बारिश होगी, नहीं, वो बोलेगा संभावना है। आने वाले समय में दिसंबर या जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों है ऐसी पॉसिबिलिटीज? क्यों है ऐसी पॉसिबिलिटी? क्योंकि जिस ईयर में गर्मी ज्यादा पड़ती है उसी ईयर में सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, तो पास्ट से इसका कनेक्शन हो गया ना। जिसमें बारिश खूब होती है, जिसमें बारिश खूब होती है उस साल भी सर्दी खूब अच्छी पड़ती है। समझ में आ रही है? तो ये प्रोबेबिलिटी का पास्ट, एट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर, तीनों से कनेक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आ गई? और समझिए, सपोज इंडिया और पाकिस्तान का या चीन का किसी का भी मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो दो जो बैट्समैन या जो भी आपस में खेल रहे थे
वो बराबर बराबर पारी पर थे, बराबर बराबर उनके स्कोर थे। तो आप क्या बोलेंगे, अगर बराबर बराबर स्कोर चल रहे तो आप क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चांसेस टू विन द इंडिया, है ना। 50% यानी 50% चांसेस है इंडिया के जीतने के, और 50% चांसेस है चीन के जीतने के, या अदर कोई भी स्टेट है उसके जीतने के, कोई भी अदर कंट्री है ना। तो आपने क्या बोला, यानी कि उनकी सिचुएशन को देखते हुए आपने बोला 50-50%, बट आपने 80-20 तो नहीं बोला, 20-80 तो नहीं बोला ना। तो जैसी हमें संभावनाएं सामने दिख रही होती हैं, जैसी संभावनाएं हमें, जैसी पॉसिबिलिटीज हमें सामने दिख रही होती हैं, उसी पर बेस्ड हमारी ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला, पूरा कंक्लूजन आपका निकला, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये होती है आपकी साइंस ऑफ चांसेस, साइंस ऑफ चांसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑफ साइंस ऑफ चांसेस, यानी कि चांस का विज्ञान। जो चांसेस मिलते हैं हमें साइंस ऑफ चांसेस, चांस का विज्ञान टोटल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है, इट्स डिपेंड टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी साइंस ऑफ चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी का पूरा प्रोबेबिलिटी का कनेक्शन हमारी इस साइड से होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब आप अपनी पेंसिल निकालो, जहां से मैं आपको बोलूं बेटा वहीं से आप अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आप अपनी लाइफ से इनको कोरिलेट करना सीखिए। तो आपको एक बार आप रीडिंग लगाओगे, जो चीज मैंने आपको समझाई है एक बार आप रीडिंग लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2-3 उदाहरण शुरू में हम ले लेते हैं। देखिए, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, यानी कि कुछ संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, कुछ संभावना है कि बारिश हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे इस बार ऐसा डाउट हो रहा है कि ये बच्चा टेस्ट में पास नहीं होगा। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है बताओ मुझे कोई, अभी जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, मुझे डाउट हो रहा है कि ये बच्चा पास नहीं होगा। बच्चा के मार्क्स, हाँ मैम वो बच्चे के मार्क्स कम आ रहे होंगे तो हमें इस वजह ऐसा भी, से हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे क्लास की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की होती है, आपने सब्जेक्ट टीचर्स आपके टेस्ट लेते हैं, कोई भी आपसे वैसे भी आपका आई कांटेक्ट रहता है, इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसी के बेस पर जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो ये आइडिया लगा लेते हैं। आपका बेटा प्रैक्टिकल भी इसी पर डिपेंड होता है, प्रैक्टिकल भी इसी पर डिपेंड होता है कि उसी से हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस बच्चे की घर पर आपकी कितनी थोरल स्टडी चल रही है, ठीक है ना। कोई भी ओरल कॉम्पिटिशन करा लिया, कोई भी डिबेट करा ली, कोई भी क्विज करा ली, या किसी भी टाइप की सिंपल क्वेश्चनिंग करा ली क्लास में, तो उसी से ये आइडिया लगा लेते हैं सब्जेक्ट टीचर्स कि ये बच्चा घर पर कितनी तैयारी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है वो प्रॉब्लम 100% उसकी आती है, और वो 100% अपनी क्वेरी अपने सब्जेक्ट टीचर से सॉर्ट आउट कराएगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि मेरा कौन सा चैप्टर है प्रेजेंट टाइम में मेरी क्लास में चल रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा बच्चा या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, गॉड गिफ्टेड होगा कि वो एक बार रीडिंग लगा के उसको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हो सकता है टीचर से पूछने की उसको नीड ही ना हो, तो दी बेस्ट। नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 टाइप के बच्चे होते हैं, समझ आया। तो उसी से हम ये आइडिया लगा लेते हैं ये बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, प्रोबेबिलिटी से। समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन, सेम सिचुएशन, चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप, यानी कि क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली कि डीजल या पेट्रोल के जो दाम है वो एकदम से ग्रो अप कर जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, चांसेस हैं, है ना, नॉट सर्टेनिटी, चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज 50% चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन अ टुडेज मैच, आज के मैच में 50-50 चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, यानी कि 50% हारने के लिए। यही लग रहा है ना कुछ, ऐसा हो सकता है कोई भी बैट्समैन वो नहीं है जिनसे आपको ऐसी उम्मीद हो कि ये बैट्समैन बहुत अच्छी रनिंग करेगा, या ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेलेगा, या आज इसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे लग रहा है पता नहीं आज जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। समझ आ गई बेटा, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन।
ठीक है। अब इसमें जो टर्म यूज हो रही है, देखो इसमें एक नीचे भी दे रखा है बेटा, बहुत अच्छा था, इसको आप अंडरलाइन करिए। इसमें लिखा है देखिए, थ्रो प्रोबेबली स्टार्टेड विद ग्लैमरिंग, इट हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंसेज। देखिए बहुत ध्यान से अंडरलाइन करो इसे, फिजिकल साइंसेज, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा वही है बेटा। आप लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है। अगर कोई चीज उनके आपको डॉक्टर को आपकी बॉडी में ऐसी समझ में आ जाती है कि उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, है ना, वो पर्चा बनाएंगे और ट्रीटमेंट कर देंगे। बट अगर उनको ऐसा डाउट लगता है, जहां पर डाउट वर्ड आ गया, अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि इस बच्चे की बॉडी में या इस पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या कराते हैं, फिर क्या कराते हैं वो मैम? हेलो, हाँ वो टेस्ट कराते हैं, है ना। तो मेडिकल साइंस टोटली डिपेंड है किस पर, प्रोबेबिलिटी पर। मेडिकल साइंस टोटली डिपेंड है प्रोबेबिलिटी पर। वेदर जो आपका फोरकास्टिंग होता है टोटल डिपेंड है प्रोबेबिलिटी पर। यानी कि हम अब प्रोबेबिलिटी को अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, चाहे हमारा काम वो हो चाहे हमारा काम वो नहीं हो। बट ये पॉसिबिलिटीज जरूर पॉसिबल होती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इतना ग्रो अप कर जाएंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इतने डाउन चले जाएंगे। ये सारी संभावनाएं होती हैं और किसके अंतर्गत आती है, ये सब अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी के हम अनुसार हम पढ़ते हैं। समझ आ गया बेटा, मेन कंसेप्ट समझ आ गया प्रोबेबिलिटी का। अब एक न्यूमेरिकली वैल्यू आप ध्यान से समझिए प्रोबेबिलिटी की, जो कि न्यूमेरिकली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। देखो ध्यान से, अगर हम कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, तो हमको रिक्वायरमेंट इवेंट चाहिए, हमको चाहिए रिक्वायर्ड इवेंट और टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये पॉइंट और समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, जस्ट प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल मान लीजिए, इवेंट मीन जस्ट प्रैक्टिकल। और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आप लोग बेटे लूडो खेलते हो, सब लोग डाइस खेलते हो ना, खेलते हो कि नहीं? मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगी कि आप लूडो खेलते हो, आप खूब खेला करो, खूब एंजॉय करो, कोई परेशानी नहीं, बट अपनी पढ़ाई का नुकसान मत किया करो। आप अपनी स्टडी भी खूब करो, खूब खाओ, खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना शेड्यूल बना के करो, अपनी पढ़ाई लेट मत कर देना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे जानते हैं लूडो। उस लूडो में क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा वो डाइस होती है उसमें 1 2 6 फेसेस होते हैं, जस्ट लाइक क्यूब। जो लूडो होती है आपकी, जो क्यूब होती है स्क्वायर टाइप में, उसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पर 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट लगी हुई होती है ना, जल्दी बोलो, होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं अकॉर्डिंग टू डाइस कि उसमें आप 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, लूडो में 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी रिक्वायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैं क्या देखूंगी, उसमें 6 फेसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 6, यानी कि लूडो में कितने हैं, 6 नंबर है, तो 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। और मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि मुझे 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम। तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नंबर आ जाएगा। आगे बात समझ, इस टाइप से ये फॉर्मूला है। अब आप अपनी बुक में मार्क करो बेटा। एक तो जब आप लेसन स्टार्ट करोगे, समझिए ध्यान से, जब आप लेसन स्टार्ट करोगे तो उसमें अभी जो मैंने ये मार्क कराया, जितनी बातें मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताई हैं, वो सारी बातें बहुत ध्यान से एक बार आपको रिवाइज करनी है। दूसरे जो अभी मैंने टिक लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कुछ एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ पर डिपेंड है, तो इनको आप लिखेंगे। ये जो वर्ड मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे थे उनको आप लिखेंगे और उसके बाद में
अभी एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद में आप पेज नंबर खोलिए बेटा 276, पेज नंबर 276 पर देखिए, जहां पर जो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये जो ट्रायल्स है ना, जो ट्रायल्स है ये इवेंट्स है बेटा, जो ट्रायल्स है ये इवेंट्स है, ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, आपने कोई कॉइन लिया, एक एग्जांपल और बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं प्रोबेबिलिटी में। आपने कॉइन लिया, सिक्का, ठीक है, उसमें एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होती है। ठीक, आपने ऐसे उसको उछाल दिया, आपने ऐसे टोस कर दिया उसको, तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी भाई? एक फेस ये है और एक फेस नीचे है, यानी कि पॉसिबल आउटकम या तो ये होगी या फिर ये होगी, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। और ये बात समझ में, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। और मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? तो आप क्या करेंगे? 1/2। बिल्कुल ठीक, 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ, हाँ, या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी कि दो हो गए, वो मेरा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। और मैंने पूछा हेड की, तो हेड तो एक ही आएगा, हर सिचुएशन में हेड और टेल एक एक ही आएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 1/2। ये है आपका चैप्टर। ठीक है, इसमें आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। अब आप अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचो। एक चीज और देखिए, इसमें पेज नंबर 278 पर जीवन है, ये आप पहले समझ लो ओरल। आप जब क्वेश्चंस करोगे बेटा, जब न्यूमेरिकली क्वेश्चंस आप करोगे, तो आप कभी भी देखना प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी के आंसर्स आते हैं, वो 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं आएंगे। 1 पॉइंट समथिंग कभी नहीं आती प्रोबेबिलिटी। उसका एक रीजन है। अब प्रोबेबिलिटी के जब भी आंसर आएंगे, तो उसमें न्यूमरेटर क्या होगा? आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर होगा। यानी कि ग्रेटर लेस देन का क्या मतलब है? जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी, सपोज 2/3 आ जाए, कभी भी 3/2 नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के आंसर्स होते हैं, वो ऑलवेज हमारे पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ये आंसर हमारे पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी के आंसर्स हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होंगे। जो आंसर आएंगे वो 0.2, 0.1, कुछ भी 1 पॉइंट समथिंग या 1.1 ये कभी भी नहीं आते। उसका रीजन होता है, आप ये ध्यान से समझिए। उसका क्या रीजन होता है? उसका ये रीजन होता है, अगर हमने कोई भी काम करना शुरू किया बेटा, अगर हमने कोई भी काम करना शुरू किया, तो क्या होगा? या तो वो हमारा काम हो जाएगा या फिर वो हमारा काम नहीं होगा। यही होगा ना? या तो हमारा काम वो हो जाएगा या फिर वो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी में संभावनाएं कुछ कुछ होती हैं, कुछ मीन्स ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन की बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। जब आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उनको आप ऐड करोगे, तो वो 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाला और आपने वो ऐड किया, तो उसकी आंसर जो फाइनल आंसर आएगी वो 1 आएगी। 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं आएगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स ऑलवेज पॉइंट समथिंग आते हैं, या फिर 1 आएगा। 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं आता। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसमें दे रखे हैं, देखे पेज नंबर 278 पर नीचे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। यानी कि इसका क्या मतलब है? लाइज बिटवीन 0 and 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी के जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं। 1 भी आ सकता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर सकते हैं। 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात बेटा? यहाँ तक समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, जो मैंने अभी आपको बताया। इवन E2 डॉट 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 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। यहाँ तक क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन पे पहुंचिए। एग्जाम्पल आप इसके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, आप लोग पढ़िए जरा फर्स्ट क्वेश्चन। Times out of 30. देखिए, इन अ क्रिकेट मैच
In a cricket match, a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. यानी कि टोटल बॉल्स, देखिए समझिए क्वेश्चन, टोटल बॉल्स कितनी है 30, ठीक है, और आगे क्या गिवन है, हिट अ बाउंड्री, यानी कि हिट बाउंड्री यानी नंबर ऑफ बॉल्स 6 टाइम्स, ठीक है। क्या पूछ रहा है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ये आपसे वो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच बैट्सवुमन यानी कि लेडीज का कोई भी क्रिकेट हो रहा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 30, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स हिट द बाउंड्री यानी 30 में से 6 टाइम्स ऐसी हैं जो उस बाउंड्री को हिट कर गई है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अब नंबर ऑफ बॉल्स आप निकालिए, नंबर ऑफ बॉल्स वो डिड नॉट द बाउंड्री यानी कि कितना, जो उस बाउंड्री को टच नहीं कर गई, तो कितना होगा 30 - 6 कितना बचा 24। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 24/30। फिर से समझिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, यानी कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल मेरा कितना हो गया 30, ठीक है। उसमें से नंबर ऑफ बॉल्स हिट बाउंड्री यानी कि कोई भी हो सकता है, बॉल्स भी हो सकती है, अदर कोई लैंग्वेज भी हो सकती है बाउंड्री में, यानी कि 6 बार, जैसे बॉल मारी बाउंड्री को टच कर गई, बॉल मारी बाउंड्री को टच कर गई, इस तरीके से मेरा 6 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, लेकिन आपसे वो ये नहीं पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू टच द बाउंड्री, ऐसे नहीं, आपसे वो पूछ रहा है डिड नॉट टच द बाउंड्री, यानी कि 30 बॉल थी, 6 टाइम वो बाउंड्री को टच कर गई, तो कितने टाइम बची जो टच नहीं करी, कितने टाइम बच गई 24 टाइम, और आपसे वो उसी की प्रोबेबिलिटी कर रहा है। तो फार्मूले में क्या आता है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल यानी कि रिक्वायर्ड ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये इसकी लैंग्वेज होती है। लेकिन जब आप अपनी क्वेश्चन लिखोगे तो उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24/30, ठीक है ना। तो इसको आप काट दीजिए, काट के छोटा कर दीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। हाँ 0.8 जो भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, एक बार चेक कीजिए, और यहाँ तक किसी की भी कोई प्रॉब्लम है